राजीव भाई, फॉर्म 7 घोटाला, ये फॉर्म 7 कितना इंपॉर्टेंट है क्या? और इसके जरिए जो साजिशन आरोप अब विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है, मध्य प्रदेश से भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो ये महा घोटाला जो आरोप लग रहा है, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है? अगर ऐसा है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा? मतदाता सूची का ड्राफ्ट सूची जब प्रकाशित होती है, उसके बाद जो समय दिया जाता है कि इसमें आप दावे कर सकते हैं, नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया होती है और आपत्तियां कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतदाता सूची में नाम गड़बड़ है तो आप कटवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। फॉर्म 7 वही एक फॉर्म है जिसके जरिए आप भरते हैं और नाम, पता, हस्ताक्षर करके आप देते हैं कि इस आदमी का नाम काट दिया जाए, ये गलत मतदाता सूची में आया है। इसको लेकर के पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। अभी मैं पश्चिम बंगाल जब था तो फॉर्म 7 जमा करने वाले लोग पहुंचते थे तो कई जगह पर हिंसक वारदातें हुई। लोगों ने उन लोगों को जो फॉर्म 7 लेकर के आ रहे थे उनको डराने, धमकाने, मारने, पीटने तक का काम किया, क्योंकि फॉर्म 7 को लेके पश्चिम बंगाल में यह था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म 7 के जरिए एक खास समुदाय के लोगों का, या जिन्हें वो समझते हैं कि राजनीतिक रूप से वो विरोधी हैं, उनका फॉर्म 7 के जरिए नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है। इसकी प्रक्रिया पूरी इस तरीके से है। तो इस फॉर्म 7 के दुरुपयोग का मामला अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से सामने आ रहा है या आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो अक्सर हमेशा सोशल मीडिया पर हर जिले से, कोने कोने से, हर जिले से इस तरह की शिकायतें पिछले 2-1 दिनों से आ रही हैं कि फॉर्म 7, अभी आपने दिखाया, अखिलेश यादव ने 2-3 वीडियो ट्वीट किए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी। मेरी जानकारी के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, अभी नवदीप रेनवा जी, उन्होंने कल शाम को एक गाइडलाइन जारी की है फॉर्म 7 के लिए। उन्होंने गाइडलाइन में ये कहा है कि जो भी आदमी फॉर्म 7 भर के देगा, यानी मान लीजिए कि पूजा राठौर का नाम कटवाना है और राजीव रंजन उसके कटवाने वाला फॉर्म भर रहे हैं, तो राजीव रंजन को अपना नाम और एपिक कार्ड नंबर, जो पहले नहीं था, पहले नाम, पता, हस्ताक्षर था, ये कल दिशा निर्देश जारी हुआ है कि अब शिकायतकर्ता को अपना एपिक नंबर, यानी 10 डिजिट का जो उसका मतदाता पहचान पत्र है, वो भी डालना जरूरी कर दिया गया है। और इस अब फॉर्म 7 जमा करने वालों की जांच पहले होगी। ये कल दिशा निर्देश जारी हुआ है रविवार को। पहले उसका नाम, उसका एपिक नंबर चेक किया जाएगा। होता यह है कि वो उसी विधानसभा क्षेत्र का आदमी होना चाहिए, तो अब पहले उसका एपिक कार्ड नंबर, उसका नाम चेक होगा तो वो मतदाता उसी विधानसभा का है कि नहीं ये चेक होगा। और ऐसी शिकायतें जगह जगह से आ रही हैं कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ आरोप ये भी लगे हैं कि फॉर्म 7 पहले से छपवा के रख लिया गया था और उसके बाद धड़ाधड़ फॉर्म 7 जमा किया गया। अब उसमें जिस व्यक्ति का नाम काटा जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने पते पर, अपनी जगहों पर वो हो। एक ही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूजा, चाहे आप जो कुछ भी कर लीजिए, होता ये बीएलओ और ईआरओ के लेवल पर है। और जो सत्ता पक्ष में है, अगर जिसकी जहां पर सरकार है, आपको मालूम है कि ये सरकारी मुलाजिम हैं बीएलओ और ईआरओ, तो वो उस दबाव में निश्चित तौर पर रहते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में है तो वो टीएमसी के दबाव में जरूर रहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में है तो वो बीजेपी या योगी सरकार कह लीजिए उसके दबाव में जरूर रहते हैं। तो ये एक बड़ा विवाद का कारण फॉर्म 7 बनता जा रहा है कि एक धर्म विशेष या जाति विशेष या विचारधारा विशेष के लोगों को, या जिन्हें मालूम है कि ये आपके पक्ष के नहीं है, और ये केवल सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। इस बात को ये भी समझने की बात है कि अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, तो आप इससे सिर्फ ये ना समझें कि इसे बीजेपी ही कर सकती है। समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत तगड़ा गढ़ है और उसका फॉर्म 7 का उपयोग वो भी उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसकी रोकथाम होनी चाहिए, और एक ऐसा ये औजार है जिसके जरिए जो शासन सत्ता में जहां पर है वो अपने हिसाब से कुछ चीजों को कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और नाम काटने से पहले भी मुझे लगता है पूजा, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट न पहुंच जाए, ये देखने वाली बात है। भाई ये फॉर्म 7 का जो ये महा घोटाला दिख रहा है, इसका कितना इंपैक्ट, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे अब ये टारगेटेड वोट
कि अब सीधा सीधा वोट बैंक को ही टारगेट करने वाली जो राजनीति यहां पर कही जा रही है, मतलब चुनावों को देखकर यह फॉर्म 7 के दुरुपयोग का मामला भी उठ गया। मानस ये देखिए, जब से एसआईआर की ये प्रक्रिया शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासत इसी पर हुई है। प्रक्रिया के दौरान भी हमने देखा, ड्राफ्ट रोल जब आया उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। और अब ये एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ये जो फॉर्म 7 का मुद्दा उठाया, आप देखेंगे बीते 48 घंटों के दौरान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। और न केवल चुनाव आयोग बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके समाज के वोट काटे जा रहे हैं, पीडीए वोट काटे जा रहे हैं। आप अखिलेश यादव का कल का पूरा प्रेस नोट और उनका ट्वीट और आज का अगर आप देखेंगे उनका जो उन्होंने पोस्ट किया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये जाहिर हो रहा है कि वो इस पूरे प्रकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। तू समझा? हाँ। वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किए, 2 अलग अलग वीडियो उन्होंने पोस्ट किए थे, एक कल किया था और एक आज किया उन्होंने। अब आप देखिए कि इस प्रक्रिया के तहत वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीडीए को कमजोर किया जा रहा है, यानी जो नाम काटे जा रहे हैं वो या तो पिछड़े समाज से आते हैं या दलित वर्ग से आते हैं या फिर मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप वो लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, अब इस पूरे मामले में जांच की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो लोकल स्तर पे जो पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो विधायक के स्तर पर हो या ग्राम प्रधानों के स्तर पर हो या दूसरे बहुत छोटी इकाइयों के स्तर पे, आप देखते हैं इस तरह की चीजें होती हमेशा आती है कि फर्जी तरीके से लोगों के नाम कटवा दिए जाते हैं अपना पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए। जरूरी नहीं कि उसमें किसी पार्टी के आला कमान ने निर्देश दिया हो, जरूरी नहीं, कई बार इस तरह की चीजें स्थानीय स्तर पर होती है। लेकिन आपको इससे जुड़ी हुई एक खबर ही बता दी, हालांकि राजीव जी ने इसका जिक्र भी कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, लेकिन अभी राज्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि अब सबसे पहले जो शिकायत करता है उसकी पहले जांच होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो ये भी किसी स्थिति निर्वाचन अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि सीधे कार्रवाई नहीं की जाएगी, पहले जो शिकायत करता है उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी। क्योंकि जो अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है उसमें जो व्यक्ति जो बता रहा है, उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है वो कह रहा है कि शिकायत तो मैंने की ही नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं है सर, मैं साइन ही नहीं करना जानता हूं, मैं तो अंगूठा लगाता हूं। तो अब इसको देखते हुए ये तय हुआ है बिल्कुल अभी अभी कि अब जो शिकायत करता है पहले उसकी पूरी जांच हो जाएगी, उसका आधार, उसका एपिक नंबर, उसका नाम पता, वो कौन है, उससे जब उसकी तस्दीक हो जाएगी उसके बाद वो फॉर्म 7 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि नाम काटा जाना है जरूरी या नहीं जरूरी है। यानी जांच उसकी नहीं होगी जिसका नाम कटवाने के लिए आवेदन दिया गया है, जांच उसकी होगी पहले जिसने आवेदन किया है। तो बहुत हद तक ये स्थिति इससे कंट्रोल में आ सकती है या सुधर सकती है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और एसआईआर को लेके देखा था जैसे बिहार में हंगामा कटा हुआ था, बिल्कुल उससे भी ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश में कटा हुआ है। हर एक मुद्दे पर जहां भी एसआईआर का नाम आता है वहां विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर होता है। ये बात सही कि तमाम जगह गलतियां भी सामने आई और कई बार विपक्ष को ये मौका भी मिला कि वो उन गलतियों पर सवाल खड़े करे। लेकिन इसमें यह भी समझने वाली बात है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, वहां पर हो सकता है कि कोई चूक हो जाए, लेकिन अंत में आखिर में अगर कोई वोटर ये खड़ा होता है, ऐसी कोई कम्युनिटी, ऐसा कोई समूह मिलता है जो ये कहे कि हमारा यहाँ बल्ब पे नाम काट दिया गया, हमारा पूरा गांव था, पूरा गांव का गांव साफ हो गया, तो ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन अभी उस तरीके की चीजें सामने नहीं आई, बहुत बड़ा समूह ऐसा कोई सामने नहीं आया, इक्का दुक्का नामों में गलतियां हुई हैं। और ऐसा भी नहीं पूजा कि हमने नहीं देखा, ये भी देखा था हम लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया से पहले कि जब ये सब कार्रवाई चल रही थी, एक एक पते पर 500-500 लोगों के नाम दर्ज थे, वो भी हम लोगों ने जाकर के कवर किया। महोबा में तो एक ही गांव में एक ही पते पे 300, 400 लोगों के नाम दर्ज थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अब उसी की सुधार की प्रक्रिया हो रही है और इसमें ये बढ़ते बढ़ते इस पर सियासत लगातार गर्म है। अब आप देखिए 6 तारीख को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये राज्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बराबर ये प्रचार किया जा रहा है कि आप अगर आपका नाम कट गया है और आप यहाँ के मतदाता हैं तो आप अपने मतदान स्थल पर पहुंचिए, वहां पर आपको बीएलओ और तमाम दूसरे अधिकारी मिलेंगे, आप अपने दस्तावेज लेके जाइए, आप अपने नाम जोड़ सकते हैं। और इसको लेकर के लगातार हर रोज प्रचार भी किया जा रहा है, हर रोज उसकी जानकारी भी दी जा रही है। और बीएलओ से भी कहा गया कि आप मतलब व्यक्तिगत तौर पर जाकर के उस मतदाता से मिलिए जिसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, उसको नोटिस रिसीव करवाइए और आपने रिसीव करवाया इसके लिए बाकायदा फोटो खींचिए उसकी अपने मोबाइल से और उस सबको अपलोड करिए। ये नहीं हो सकता कि आपने किसी भी कह दिया कि मैंने नोटिस सर्व कर दी और उसके बाद उस तक नोटिस पहुंची नहीं। तो ये प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे, इसके लिए ये भी किया जा रहा है कि अगर किसी का नाम सूची से काटा गया है या सूची में उसके नाम पर कोई आपत्ति है, नोटिस उसको जारी हुआ है,
तो नोटिस देते समय भी उसकी फोटो खींची जा रही है और फोटो खींचने के बाद उसको अपलोड किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि आपको इतने बजे से लेकर के इतने बजे के बीच में आपको इस स्थान पर पहुंचना है और इन दस्तावेजों के साथ आपको पहुंचना है। और उस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने के लिए बराबर रिकॉर्डिंग की जा रही है उसकी। मोबाइल से मैंने खुद देखा कि तमाम बूथ पे मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही थी, जो बीएलओ थे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे जो पूरा कन्वर्सेशन था या आपको नोटिस सर्व कर रहे हैं उन सब चीजों का, और बाकायदा आपको नोटिस देने के बाद उसके फोटो कॉपी पे साइन भी करवा रहे हैं और एक अपने पास रख रहे हैं और एक आपको दे दे रहे हैं जिसके खिलाफ नोटिस है। तो इस तरह की कवायद तो की जा रही है, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर मान लीजिए कोई एक वीडियो पोस्ट किया गया है तो निश्चित तौर पर ये एक खामी तो है, ये जो अखिलेश यादव की तरफ से जो वीडियो पोस्ट किया गया। एक मामला अगर कोई आदमी कह रहा है कि ये एसआईआर को लेकर एक नया बवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं। तो एसएन सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर रही है, ये हो क्या रहा है? अब फॉर्म 7 वोट काटने का एक बड़ा हथियार बन रहा है, क्या आरोप लगा रहा है यहाँ पर विपक्ष? वो देख। अभी हमारे आदरणीय राजीव जी ने खुद बताया कि चुनाव आयोग जो एक संस्था है उसके पास जब शिकायत जाती है तो उन्होंने कहा भाई फॉर्म 6 में नाम जुड़ते हैं, जुड़ने के भी प्रमाण पत्र होते हैं, फॉर्म 7 से नाम कटते हैं, नाम कटने के भी प्रमाण होते हैं, बिना प्रमाणिकता के नाम नहीं कटेगा। और एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो रही, एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, अगर कोई त्रुटि होगी तो उसका समाधान होगा। मामला ये नहीं है सिंह साहब, मामला ये है ही नहीं ना। दावे और आपत्तियां करना वो तो सबका फर्ज है, जिसको जहां दिक्कत लग रही है वो दावे और आपत्तियां करे। दिक्कत ये है ना जिसके नाम पर शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, आपत्ति और दावे दर्ज कराए जा रहे हैं ना, उन्हीं को जानकारी नहीं है कि हमने ये शिकायत दर्ज करवाई। मामला ये है, मामला तो समझिए पहले। नहीं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पूजा जी, मैं अब भी कह रहा हूँ कि पूजा जी शिकायत करें, आम नागरिक शिकायत करें, एसएन सिंह शिकायत करें, यहाँ बैठे जितने लोग हैं शिकायत करें। हाँ। शिकायत और घोटाले में अंतर, अगर घोटाले की कोई जांच हुई है तो निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य और प्रमाणिकता के साथ आपको देना होगा। और तीसरी बात मैं कहूंगा, आप अगर केवल शिकायत पर आएंगी तो शिकायत में आप देखिए जब एसआईआर शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी ने कहा, लोग सामने आ रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं मेरे नाम पर 63 शिकायत। अभी कुछ देर पहले राजकुमार के उनका बयान सुना है, दोबारा सुना दूं? अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ शिकायत तो समाजवादी पार्टी के नेता और टीएमसी दो लोगों ने शिकायत किया। क्यों? दोनों जगह चुनाव जब ये हार रहे हैं तो शिकायत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। एसआईआर जब शुरू हुई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। फिर उन्होंने कहा इससे तो हमको फायदा हो रहा है, अब उस बात को की शिकायत माना जाए। फिर उन्होंने कहा नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल हमारा वोट काट रहे हैं। फिर एक बयान उनका आता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी इसके नाते ही चुनाव हार जाएगी। इसलिए ऐसे शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए आप ये ध्यान दीजिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। मैं कह रहा हूँ मौखिक जमा खर्च के अलावा आप कोर्ट का भी रुख कर सकती हैं, शिकायत भी कर सकती हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकती हैं। अच्छा, और पांचवी बात, जब शिकायत करने कोई चलिए तो आम आदमी इसी में लग जाए, इसी में लग जाए। अपने वो एसआईआर से वो पहले ही वो परेशान है। यहाँ पर बीएलओस को ढूंढना, वहां पर जाकर अपने फॉर्म्स भरना, फिर उनके नाम पर कोई और शिकायतें दर्ज करा दे। अब उसके लिए वो थानों के चक्कर लगाए, कोर्ट के चक्कर लगाए, इसी में लगा रहे ना फिर आम इंसान। पूजा जी, भारत का कौन सा ऐसा कानून नहीं है जिसमें शिकायत नहीं होती है, जिसका समाधान नहीं होता है, जिसमें चक्कर नहीं लगाने पड़ते। में अगर संवैधानिक संस्था को आप चक्कर, एसआईआर तो आपने जी का जंजाल बना दिया। नहीं, आपको लगता है जी का जंजाल? अगर संवैधानिक संस्थाओं की प्रक्रिया जी का, मेरे लिए तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। मेरे नाम पर कोई शिकायत दर्ज करा दे और एक नहीं 63 शिकायत दर्ज करा दे, उसके बाद मुझे जानकारी ही नहीं है कि भैया मैं शिकायत दर्ज करा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसके खिलाफ करा रही हूँ, और जिसके खिलाफ शिकायत हुई है वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। पूजा जी, यही तो बताया गया, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कौन शिकायत कर रहा है उसकी भी जांच होगी, उसकी इपिक नंबर की जांच होगी। और आपके जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदारी से राजीव जी ने इस बात को कहा कि चुनाव आयोग के जो मुखिया उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि अगर यही तो कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 में अगर कोई नाम जुड़वाता है तो वो भी प्रमाण पत्र देगा, और फॉर्म 7 में नाम कटवाता है तो भी प्रमाण पत्र देगा। अब एक्शन लिया गया ना एसएन सिंह जी, वो चुनाव आयोग ने अब एक्शन लिया जब इतनी शिकायतें पहुंची, जब ये आरोप लगे। सही कह रही हूं मैं अशोक यादव? देखिए, अभी भाजपा के साथी ने कहा कि समाजवादी पार्टी शिकायत कर रही है। ये राजकुमार जिनका नाम आपने लिया, एक गांव घुरसंडा, तहसील महोली और जिला सीतापुर, इन्होंने बाकायदे लिखित में शिकायत किया। ये समाजवादी पार्टी के कोई सेक्टर प्रभारी या बूथ प्रभारी नहीं है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल और भिंड जैसी कई जगहों से शिकायतें आई कि बल्क में उनके नाम से फॉर्म 7 का फॉर्म भराया जा रहा है, लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं।
आपको भी पता है, सबको पता है कि 1952 आफ्टर इलेक्टोरल प्रोसेस जब से इस देश में शुरू हुई, तब से फॉर्म 6, फॉर्म 7 फॉर्मेट, नाम जोड़ना, नाम काटना और एडिट करना, संशोधन करना, ये सारी प्रक्रिया तो लगातार चली आ रही थी। लेकिन जब एसआईआर शुरू हुई, तब से इस तरह का बल्क में नाम काटे जा रहे हैं। आपको या पूरी दुनिया को यह बताया जाता है कि मोदी जी के नाम का डंका पूरा विश्व में बज रहा है, देश तो छोड़िए विश्व में बज रहा है। योगी जी के नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। तो आप ये बताइए, जिस मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा था, उनका बैंड तो काशी की जनता ने बजा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 3,27,000 वोट कम उनके काट दिए जनता ने, और योगी जी का डंका का बैंड जो उत्तर प्रदेश की जनता ने बजा दिया। वोटर लिस्ट में नाम कटवाने काम कर कौन रहा है, क्यों करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग। अपने वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, आपका अपना वोट बैंक है। आपको लग रहा है कि आपके वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि वोट तो कोई भी कटवा सकता है, लेकिन किसी के पास, किसी के पॉकेट में चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग किसकी पॉकेट में? भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की पॉकेट में। तो जिसके पॉकेट में जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उसी के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा ना। आपका मोबाइल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते बिना पूछे। तो उसी तरह से चुनाव आयोग भाजपा का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे भाजपा चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी, उस तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करेगी। जो चुनाव आयोग कहता था कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है जी एसआईआर, ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं, बल्कि इस डेमोक्रेसी का ध्वस्तीकरण है। पूरी डेमोक्रेसी का ध्वस्तीकरण का एक बीड़ा उठा लिया जो मोदी सरकार ने। और इस तरह से लगातार, जब आप 2024 में कहते थे अब की बार 400 पार, और देश की जनता ने क्या किया? 2 बैसाखी पर ला दिया आपको। एक बैसाखी में चंद्रबाबू नायडू, दूसरे बैसाखी में नीतीश बाबू। तो आप बैसाखी से बचने के लिए क्या कर रहे हो? इस देश की डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दी थी पूरे हिंदुस्तान को, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबका वोट बराबर है, और आप उस वोट की ताकत से आपको वंचित कर रहे हो पूरे हमारे पीडीए के लोगों को। खासतौर से चुनाव आयोग ने कल ही बयान आया। देखिए पूजा जी, एक्शन की बात अगर नंबर भी जांच किया जाएगा शिकायतकर्ता का। पूजा जी, आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितने सारे जो है एफिडेविट्स दी थी, विथ कंप्लेंट के साथ एफिडेविट हमने दिया था। अभी बाईपोल चुनाव में भी हमने बहुत सारे एफिडेविट दिया था, लेकिन नॉट इवन सिंगल एफिडेविट्स, कोई एक्शन नहीं किया गया। तो हम कैसे माने कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है? कोई बात होगी, जाइए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, भैया मतलब चुनाव आयोग किस लिए है? हर काम के लिए हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, और चुनाव आयोग क्या करेगा? लवणेन भोज्यम।